हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। आज अपन शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। सो अभी मैंने जस्ट फॉरेक्स मॉन्क के सिग्नल्स दिए थे टेलीग्राम ग्रुप में। सो ये आपके सामने क्लियरली विजिबल है 8 जनवरी को। तो यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे सिग्नल्स विन गए थे, एक दो लॉस भी गए थे। ओवरऑल हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। इस तरीके के अगर आपको सिग्नल्स लेने हैं मेरे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। लिंक फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं आप टेलीग्राम का। और अगर आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्रोसेस सिंपल है। क्योटेक्स का ट्रेडिंग अकाउंट बना के मुझे अपनी ट्रेडर आईडी मैसेज भेजनी है, देन मैं आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड करा दूंगा, जिसमें हम सुबह शाम वीआईपी ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं सिग्नल्स। सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक किस लिए लिया गया? लॉन्ग ब्रेक बेसिकली इसलिए लिया गया, फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुए। लास्ट फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को पूरा का पूरा कैपिटल, इनफैक्ट संडे तक आते आते तो पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो चुका था मेरा। सो मेरे को थोड़ा सा पीस चाहिए था, इसलिए मैंने बुलेट उठाया और मैं उदयपुर की साइड चला गया था, ठीक है, लॉन्ग रोड ट्रिप के लिए। ठीक है, अभी नाउ आई एम बैक फ्रॉम द रोड ट्रिप। तो अभी हम आगे अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करेंगे। आज जिस तरीके से सिग्नल्स गए हैं ग्रुप में, तो उस तरीके से लग रहा है शायद एक्यूरेसी वापस आ गई है। और अभी एक्यूरेसी वापस आ गई है या नहीं आ गई, यही चेक करने के लिए आपके सामने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस करी है फॉरेक्स की, आजकल ट्रेडिंग जो हमारी चल रही है, यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी, इसमें ना सेटलमेंट कम आ रहा है इन दोनों पेयर्स में, जो कि हमारे टॉप ऑफ द फेवरेट पेयर्स हुआ करते थे एक टाइम पे, राइट। अभी मैं ये यूरो जेपीवाई देख रहा हूँ, 91% का सेटलमेंट है इसका, नो डाउट। बट इसके अंदर आप वॉलेटिलिटी देखो कितनी ज़्यादा है, वीक देखो कितनी बड़ी बनी है, फिर उसके बाद कितना जाके इसने हाई मारा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, थोड़े से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आजकल फॉरेक्स की मार्केट में, फॉरेक्स के पेयर्स में। अगर आप यूजुअली देखोगे तो अभी देखो, लास्ट टाइम क्या हुआ था, इजराइल वर्सेस हमास के वॉर में हमने कैंडल्स इस तरीके की बनती देखी थी। ग्लोबल वॉलेटिलिटी सिचुएशंस हो रखी थी, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन हो रखी थी। बट अभी तो इस तरीके की सिचुएशन भी नहीं है, फिर भी हमें देखो, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स और कितनी वॉलेटिलिटी के साथ हमें देखने को मिल रही है। भाई हम इसे यूजुअल क्या बोलते हैं, ये कैंडल यूजुअल तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। अब देखो इसका वीक यहाँ तक पहुँच गया, राइट। अब ये यूजुअल कैंडल तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यूजुअल कैंडल, ये अनयूजुअल कैंडल है और एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से नीचे जा रहा है। सो इट्स बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेडर्स, ये बैड सिचुएशन मानी जाती है। वॉलेटिलिटी किसी भी ट्रेडर के लिए कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, ठीक है। वॉलेटिलिटी कभी भी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। वॉलेटिलिटी हमेशा कैपिटल को वाइप आउट कर देती है और कभी कभी तो आपको प्रॉफिट करने का भी मौका नहीं देती, चांस नहीं देती। दैट्स वाई हमने वॉलेटिलिटी का ना एक टाइम सोचा हुआ है, ठीक है। वॉलेटिलिटी उस टाइम पे मिनिमम होती है, नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉलेटिलिटी नहीं होती, वॉलेटिलिटी मिनिमम होती है हमारी, ठीक है। सो वो टाइम है हमारा, अब वो 1 PM अराउंड होता था दिन में, बट नाउ डेज 1 PM में तो सेटलमेंट भी ठीक से नहीं आ रहा करेंसी पेयर्स का। सो अगर आप ट्रेड शुरू करो तो 3 PM के बाद ही शुरू करो, और हो सके तो 6 PM के बाद भी आप एक बार ट्रेडिंग कर सकते हो कंटिन्यू अपनी। उस टाइम पे वॉलेटिलिटी कम होती है, होती तो है, कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। 7 PM के अराउंड ट्रेडिंग अवॉइड करना, फिर आप या तो रात को आफ्टर 8 PM कंटिन्यू करना, ठीक है। तो यही सारे टिप्स हैं, आपको मैं टाइम पे देता रहता हूँ। इस तरीके के टिप्स अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए, मेरे साथ वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ पे हम आपको मनी मैनेजमेंट गाइड और आपको रिस्क मैनेजमेंट गाइड, डेली ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करा रहे हैं और कैपिटल डबल करा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ आपको सिखाते हैं क्योटेक्स में पैसा बनाने की, राइट। तो यहाँ पे अगर हम अभी देखें, हमने 4-5 ट्रेड अच्छे खासे यहाँ पे विन कर लिए हैं, 1-2 ट्रेड और करेंगे। सो अभी शायद कुछ कॉन्फिडेंस सा मेरा वापस लौटा है, इतने सारे विन देख के, इतनी सारी ग्रीनरी देख के, अपने पोर्टफोलियो में ग्रीनरी जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ कॉन्फिडेंस सा मुझे लग रहा है बिल्ड होता हुआ यहाँ पे। और अब हम अपना ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक मेरा ट्रिप रहा, रोड ट्रिप, और वो शायद अच्छा रहा, फ्रूटफुल रहा, थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हुआ, थोड़ा पीस भी मेरे को मिला। उदयपुर में क्या है कि अभी फ़िलहाल वेडिंग का वहाँ पे चल रहा है, आमिर खान की बेटी की शायद वहाँ पे शादी है, तो इस चक्कर में वहाँ पे क्या है, रश वगैरह ज़्यादा बढ़ गया था। बाकी तो उदयपुर इज़ अ वंडरफुल सिटी ऑफ लेक्स, काफ़ी ज़्यादा लेक्स वगैरह हैं वहाँ पे। और ये हमारा
लास्ट मोमेंट पे हैमर कैंडल बना के 1 सेकंड से ये मेरे को हरा गया, बहुत छोटे से गैप से मेरे को ये लास्ट ट्रेड हरा गया। उसके बाद मैंने मार्टिंगल अपना कंटिन्यू करा, मार्टिंगल में मैंने 3 पोजीशन ली है, ठीक है। सो अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है और उसका हमें फ़ायदा ये मिल रहा है कि ट्रेडिंग सेशन भी हमारा अच्छा गया और शायद ये जो मैं आपके सामने ये लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ ये भी हमारी अच्छी जाए, ठीक है। इसके बाद अभी देखो कॉन्फिडेंस पहले तो ऐसा था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था जो अभी मैंने अमाउंट फिल करी है, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे को इतना लॉस हुआ कि ये अमाउंट अब मैं सोच भी नहीं सकता था लगाने की $1000 की, ठीक है। अभी फ़िलहाल कॉन्फिडेंस इतना एटलीस्ट आ चुका है कि अगर मेरा ये लॉस होता है तो मैं मार्टिंगल $1000 के ट्रेड से खेलूँगा और आपको जीत के दिखा के रिकवरी भी करूँगा, प्रॉफिट भी अल्टीमेटली हम यहाँ पे अपना करेंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे डाउन की तरफ जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक कैंडल का और वेट करूँगा मैं कि ये किस तरीके से जाता है। अगर ये देखो ये लॉन्ग विक बना रहा है, ठीक है, मेरे को इसके अप के जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसने लॉन्ग विक बनाई है यहाँ पे, इसने यहाँ पे लॉन्ग विक बनाई है, ठीक है। तो इसके अप की तरफ जाने के चांसेस है। अगर ओवरऑल आप ट्रेंड यहाँ पे देखोगे तो अप की तरफ ही जा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका यहाँ पे बैठेगा, वो भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, माइनर रेजिस्टेंस लेवल है। इसको भी ब्रेक करा जा सकता है इसको ईजिली। और यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल मैंने बनाया हुआ था, ये सपोर्ट देखो पीछे से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट करा, यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सपोर्ट को पॉइंट में रखते हुए ये आगे बढ़ा और इसने बैक टू बैक अपवर्ड की तरफ कैंडल्स बनाए, बैक टू बैक। $1000 मैंने लगाए हुए हैं और ये मार्टिंगल भी है $600 का और फिर प्लस फिर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कॉन्फिडेंस आ गया है, तो ट्रिप हमारी यानी सक्सेसफुल रही। अगर हम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस हैं तो यानी ट्रिप भी हमारी सक्सेस है। सो ये फाइनली हमारा $1000 का ट्रेड विन हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।